खास प्रहार की शुरुआत में आपको केसरिया महापंचायत में उठी वो आवाज सुनाना चाहते हैं जहां ठाकुर समाज ने खुलकर यह ऐलान कर दिया है कि बेटी को दहेज में रिवॉल्वर और तलवार देनी चाहिए। बेटी को दहेज में रिवॉल्वर और तलवार देने का ऐलान यहां कर दिया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं। लेकिन एक कटार जो मेरे कौम के वीरों, देखो अपने लड़की के दान में पैसा दो या मन दो, लेकिन एक कटार जो है, एक तलवार जो है जरूर देना। मेरे कौम के वीरों, देखो अपने लड़की के दान में पैसा दो या मन दो, लेकिन एक कटार जो है, एक तलवार जो है जरूर देना। मेरे को देखो अपने लड़की के दहेज में तलवार देनी चाहिए क्योंकि अभी हालात तो ऐसे ही हो गए। हालात इस समय ऐसे ही बने हुए हैं। बेटी को दहेज में तलवार और रिवॉल्वर ही देनी चाहिए, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ताकि देश में कोई दूसरी निक्की ना हो जिसकी दहेज के नाम पर, रील के नाम पर हत्या कर दी जाए। ये तस्वीर देखिए, निक्की को रील बनाना पसंद था और उसके ये पसंद ही कहीं उसकी मौत की वजह तो नहीं है सवाल। लेकिन क्या सिर्फ रील बनाने पर किसी की हत्या की जा सकती? जिस तरह की घटना हुई है उससे यही प्रश्न खड़े होते हैं। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर दीजिए। दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें निक्की कार के अंदर बैठकर रील बना रही है। वो कार चला लेती थी, पढ़ी लिखी थी, क्या उसकी ये आजादी ही उसके ससुराल वालों को अखरने लगी थी? सवाल ये भी है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। निक्की इस तस्वीर में देखिए स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ रील बना रही है। क्या जल्लादों ने उसे सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि निक्की रील्स बनाया करती थी? ये तस्वीरें दिखा रही है कि निक्की जिंदगी से भरपूर थी, खुश रहना चाहती थी, लेकिन खुश उसे रहने नहीं दी गया। चौथी तस्वीर आपको दिखाते हैं। चौथी तस्वीर दीजिए, जहां निक्की अपनी बहन के साथ रील बना रही है। निक्की की बहन की शादी भी इसी घर में हुई थी। दोनों बहनें एक ही घर में शादी करके आई थी और दोनों बहनें अक्सर इस तरह से इंस्टाग्राम रील्स बनाया करती थी। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब निक्की हंस बोल रही थी, खुश थी। निक्की रील बनाती थी और यही बात उसके घर वालों को पसंद नहीं थी, लेकिन उन जल्लादों ने निक्की के साथ जो किया, अब बाबा की पुलिस उनका कैसे इलाज करी ये तस्वीर के जरिए आपको बता रहे हैं। जहां घटना के बाद सबसे पहले निक्की के पति विपिन को पुलिस ने एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया, जिसके बाद विपिन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब लगातार इस मामले में एक्शन तेज है, लगातार आरोपी को पकड़ा जा रहा है। आरोपी नंबर 2 की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। आरोपी नंबर 2 की तस्वीर दीजिए। ये देखिए, ये निक्की की सास है, इनका नाम दयावती, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये आरोपी नंबर 2 हैं जो गिरफ्त में आ चुकी हैं पुलिस के। आरोपी नंबर 3 की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आरोपी नंबर 3 से मिलिए। ये निक्की के जेठ रोहित हैं, जिन्हें कासना पुलिस ने सिरसा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया है। और अब चौथा और फाइनल आरोपी निक्की का ससुर सतवीर, इसे भी बाबा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सतवीर को सिरसा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। तो अब गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। मामले में चारों आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर कब आएगा? इन आरोपियों के घर योगी का बुलडोजर एक्शन कब होगा? एक महिला को जलाकर मार देने वाले जल्लादों के घर बुलडोजर कार्रवाई का इंतजार हर कोई कर रहा है। और यही सवाल है कि कार्रवाई होगी कब? पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस मासूम का बयान भी सुनवाते हैं जो खुद बता रहा है कि किस तरह उसके पिता ने उसकी मां को मार दिया है। सुनिए। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। ये मासूम जिस पिता की बात कर रहा है उसकी ये तस्वीर है। ये देखिए, साल 2016 में निक्की ने विपिन से शादी की थी। ये उसी समय की तस्वीर है, शादी के समय की तस्वीर। और यहाँ पर एंगेजमेंट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां दोनों खुश दिखाई दे रहे हैं। आज जिन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये उसी परिवार का लड़का है। अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये उसी परिवार की तस्वीरें हैं। विपिन अपनी माँ के साथ, विपिन अपने भाई, अपने पिता के साथ, इन सभी लोगों ने मिलकर निक्की को मारा। निक्की आज इस दुनिया में नहीं। जिन लोगों के साथ निक्की खुशी खुशी फोटो खिंचवाती थी, उन्हीं लोगों ने मिलकर निक्की के साथ क्या किया, ये तस्वीर देखिए आप। निक्की के साथ मारपीट की गई और बाद में उसे जला मार दिया। मारपीट हो रही है, पहले आप तस्वीर में देखिए, और उसे आग के हवाले कर दिया गया और वो लपटों के साथ, आग की लपटों के साथ सीढ़ियां उतर कर नीचे आई थी। किस तरह की तकलीफ से गुजर रही होगी आप सोचिए। और बाकी लोग वीडियो बना रहे हैं। पुलिस का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, कैसे कार्रवाई चल रही है, उन्हें सुनिए। जो महिला जड़ी थी और उसके परिवारीजन और पति ने
जलाकर हत्या किए थे। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था कासना थाने पे। उसमें सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और विवेचनात्मक कार्रवाई उसमें चल रही है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। पति की गिरफ्तारी तो पहले ही हो चुकी थी। सास की गिरफ्तारी जो है जेम्स अस्पताल के पास से हुई थी तथा पति और जेठ और ससुर की गिरफ्तारी भी इसी थाना क्षेत्र से की गई है। पूरी खबर एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। जो दर्शक ये खबर नहीं जानते अभी हमारे साथ जुड़े वो जान लें। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पत्नी को जिंदा जलाया गया है। पहले पति ने पत्नी के साथ मारपीट की है और फिर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान पत्नी निक्की की मौत हो गई। घटना यूपी के ग्रेटर नोएडा के कासना गांव की है। 2016 में निक्की की शादी बिपिन से हुई थी और निक्की के परिवार का आरोप है कि शादी में 35 लाख रुपए मांग रहे थे। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और काफी सामान देने के बाद भी बिपिन के परिवार का लालच खत्म नहीं हो रहा था। निक्की और उसके परिवार को और पैसों के लिए दबाव डाला जा रहा था और पैसे मांगे जा रहे थे। निक्की की बहन कंचन की भी इसी परिवार में शादी हुई है और कंचन का कहना है कि ससुराल वाले दहेज के लिए दबाव बनाते थे। दोनों बहनों को शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार पंचायत के जरिए समझौते की कोशिश कराई गई लेकिन ससुराल के लोगों का अत्याचार कम नहीं हुआ। निक्की की मां ने उसके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिपिन का किसी और लड़की के साथ अफेयर था, ये कहना है निक्की की मां का। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने उस लड़की के साथ पकड़ लिया था बिपिन को। बिपिन बार बार धमकी दे रहा था कि सब खत्म कर देगा। पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। पति बिपिन, जेठ, सास और ससुर के खिलाफ केस दर्ज है। सब पकड़े भी जा चुके हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन निक्की मर्डर केस को लेकर देखिए लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी जानकारी मिल रही है आपको दे रहे हैं। निक्की मर्डर केस पर एनसीडब्ल्यू का बयान आ गया है। नोएडा में जो हुआ है वो कड़ी कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र लिखा है। एनसीडब्ल्यू की तरफ से कहा गया है और डीजीपी से कहा गया कि कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये कहा जा रहा है। हम उस विषय में बहुत ध्यान भी रखकर हम आगे बढ़ेंगे। कानून आयोग ने इसका संज्ञान भी हमने कल ही ले चुके हैं और इस विषय में हमने डीजीपी को उत्तर एक भेंट चढ़ा दी जाती है। इससे और अनफॉर्चुनेट बात और कोई नहीं हो सकती। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना का सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। कल ही हमने वो कॉग्निजेंस लिया था और इस विषय में हमने उत्तर प्रदेश डीजीपी को तुरंत हमने लिखा है और उनको शीघ्र इस विषय में जांच करने के लिए हमने उनको बताया है और जांच करते हुए जो कार्रवाई उन्होंने करी है उस कार्रवाई के बारे में हमें 3 दिन में जानकारी भी देने के लिए हमने उनको कहा है। अभी तक इस घटना में जो पुलिस ने बताया है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस आगे भी शीघ्रता के साथ काम कर रही है। पर इसके साथ साथ ये भी बात है कि पुलिस अपना अभी तो काम करेगी। हमारे यहाँ कानून भी बहुत अच्छा बनाया है जो महिलाओं को संरक्षण देता है। पर समाज की जो खराब मानसिकता है वो समाज को बहुत तकलीफ देती है। कुछ घटिया मानसिकता वाले लोग पूरे समाज को तकलीफ में डाल देते हैं, बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसी ये घटना है। पर ऐसी जो घटना देश में होती है, जैसे इसके पहले भी चाहे हैदराबाद हो, पुणे हो या और भी कुछ घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो अब समाज ने भी खुद ने सोचने का समय आ गया है कि उन्होंने खुद होके ऐसे कुप्रथा के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए सबने आगे आने की भी ज़रूरत है। मैम, इस घटना को लेकर आपने कहा कि पुलिस से आपने बात हुई है, पुलिस ने जानकारी भी दी है, तो क्या परिजनों से भी इस घटनाक्रम के बाद आपसे कोई बात हुई है? अभी परिजनों के साथ मेरी बात नहीं हुई है। परिजन अभी बहुत सदमे में है तो अभी बात करना उनके साथ तो नहीं हो पाया है, पर पुलिस के साथ। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का यह सीधे कहना है कि इस मामले में 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की गई है कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर निक्की के पिता क्या कह रहे हैं, उन्हें कैसे इंसाफ की उम्मीद है, उन्हें भी सुनिए। हमारी वीडियो में वायरल हुआ, सब सामने चीज़ आ रही हैं, अपने बचाव के लिए वो कुछ ही कह दें। हमारा कहना ये है हमने बेटी पढ़ाई है, लिखाई है, हमें मोदी योगी से यही रिक्वेस्ट मांगनी है कि इनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी जब इनके घर पे बिल्डोजर चल जाएगा। जिस घर में मेरी बेटी जली है उस घर पे बिल्डोजर ना चलेगा, ना तो मेरी बेटी को शांति मिलेगी आत्मा को, ना ही मुझे शांति मिलेगी। मेरा कहना यह है, मैंने बेटी
को पाला पलोसा, फिर कोई आदमी बेटी को पालेगा नहीं तो पैदा होते नहीं गला दाब देगा। अपनी बेटी को आज़ादी माँ बाप क्यों देता है? इसीलिए तो देता है कि अपना पढ़ाई लिखाई है, अपना बिजनेस कर रही हैं। बिगर बिजनेस अब ऐसा है कि बिगर इंस्टाग्राम के कोई बिजनेस नहीं चलेगा। ये तो इंस्टाग्राम तो पहले भी चल रहा था, दुकानदारी पहले भी चल रही थी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है मोदी योगी से कि इस घर पे बिल्डोजर चलाया जाए। मेरी आत्मा को जब शांति मिलेगी और मेरी बेटी की आत्मा जब ही तड़पती जो डोल रही हैं वो उनको भी जब ही शांति मिलेगी, जब बाप की आत्मा को शांति हो जाएगी। इधर निकी की मां अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही हैं। उनका कहना है कि आरोपियों को इतना तड़पाया जाए जितना तड़प कर उनकी बेटी मरी है। आप क्या न्याय मांग रही है अपने बेटी के लिए? खाली इतना बताइए। तो यही होना चाहिए, माँ बेटा ने आग लगनी चाहिए, तो बाप बेटा ने कुछ कड़ी सजा उम्र कैद की होनी चाहिए। बच्चे का हक चाहिए, बच्चे का हक होना चाहिए, बस ये चाहते हम तो। बच्चे आप लोग को मिले, बच्चा आपको मिले? बच्चे तो हम नहीं भेजेंगे, बच्चे तो हमारे पास ही हैं। हमारे पास ही रहे। कब से वो लोग प्रताड़ित कर रहे थे माता जी ऐसे? यही कहना चाहेंगे, तो उनको आग लगनी चाहिए, बीच चौराहे पर उम्र कैद होनी चाहिए जेल में। के साथ भी ऐसी आग लगा के मारे तो पता लगे दूसरे की बेटी कैसे मारी गई। आग लगा मेरी लाडो तेरा कैसे बिरानी लिख रहा हो मेरे निक्का, जिंदा जला दो, जिंदा जला दो। बस मैं तो यूँ चाहती हूँ।